हे दोस्तों, टेक मूवीज चैनल में आपका स्वागत है। मूवी एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी का एक्सप्लेन लेकर आए हैं दोस्तों। वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर कमेंट करना वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मूवी का एक्सप्लेन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी एक आइलैंड को दिखा कर शुरू होती है। वहाँ पर कुछ मछुआरे थे, अपनी कश्ती में मछलियाँ पकड़ रहे थे। तो आसमान से गिरते हुए ट्रेस यानी गिरते हुए तारे को देखते हैं जो आकर समंदर में गिर जाता है। जो तारे गिरा वहीं पर वो लोग जाते हैं। लग रहा था कि शायद ये किसी तरह का सिग्नल है। को ये लगता है कि कुछ खतरे में और कोई ने किसी ने प्लेट कट चुराई है। और एक बंदा कैप्टन के साथ देखने के लिए जाता है उधर क्या, और फिर पानी से कोई चीज निकलकर उसे खींच लेती है। और जब कैप्टन देखने के लिए आती है तो उसे कुछ भी नजर नहीं आता सिवाय अपने साथी खून के। कुछ करता तभी उसे भी पानी में कोई चीज खींच लेता है। कैप्टन के बेटे को भी गड़बड़ लगता है, वो भी आकर देखता है। वो कुल्हाड़ी लेकर देखने के लिए आता है तो उसे भी कुछ नजर नहीं आता। तो दोस्तों यहीं पर सीन कट हो जाता है। ये कहानी एक छोटे से आइलैंड वहाँ पर रहने के लोगों पर जाती है। हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम ओसे था। हर वक्त नशे में रहा करता था। एक दिन वो नए ऑफिसर को लेने जाता है और उसका नाम ईसा था। इस आइलैंड पर कुछ दिन के लिए ट्रांसफर हुआ था और उसकी आदत काफी हंसी मजाक थी दोस्तों। पर ब्यूटीफुल ओसी ने रास्ते में कोई भी बात नहीं करता। और जब ये दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं वहाँ पर लिसा को अपने हेड ऑफिसर से मुलाकात होती है। हेड कहती है लिसा को मैं कुछ दिन के लिए काम के लिए बाहर को जाऊंगा। उसे कहता है कि अपनी जगह एक पुलिस ऑफिसर की जरूरत थी। कहता है तुम अपने काम अच्छी तरह निभाओगे। उसे जाते हुए हेड को कहती है कि क्या जरूरत थी नए ऑफिसर की। मैं था ना सर, मैं सब कुछ संभाल लेता। हेड को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था क्योंकि वो हर वक्त नशे में ही डूबा रहता था। और इस आइलैंड की बंदिकाओं पर दो मछुआरे को दिखाया जाता है। पकड़ते हुए एक बंदे ने एक क्रिएचर को देखता है और उसके पास जाते हैं। फिर एक दोस्त उसके पास भी आकर देखता है। क्रिएचर ने उस पर पानी की तरह लिक्विड फेंकता है और वो लिक्विड किसी तरह से जहरीला नहीं था। एक बंदे को लगता है कि वो अजीब तरह के जानवर पकड़ा है और उसे वो बहुत पैसा मिलेगा। इसलिए वो आदमी अपने साथ घर को लेकर आता है वो क्रिएचर को, और वो क्रिएचर को लाकर अपने बाथरूम में डाल देता है ताकि वो जिंदा रह सके। पर दूसरी ओर समुद्र के किनारे कुछ मरे हुए लोगों को देखता है। काफी अजीब बात थी। और वहाँ पर छानबीन करने के लिए ओसी और लिसा जाते हैं। और वहाँ पर पहले ही एक डॉक्टर मौजूद थी जो मरी हुई बेल को चेक कर रहा था। वो बहुत पहले से मरी हुई है और इसके जिस्म पे जो निशान है ये पत्थरों से टकराने से आई है। और ओसी को ये बात काफी अजीब लग रही थी क्योंकि बहुत वक्त से वो इस आइलैंड पर रह रहा था, पर उससे पहले यहाँ पर कुछ भी ऐसा हो नहीं रहा था। और उसके बाद ओसी एक आदमी के पास जाता है जो एक बिल्डिंग बनाने का काम कर रहा था और उसके पास बहुत बड़ी क्रेन मशीन थी। और वो आदमी से कहता है तुम जाओ और समंदर के किनारे से मरी हुई बेल को उठा लो। और फिर वो वैसा ही करता है, अपने साथी को लेकर समंदर के किनारे से बेल को सब उठा लेते हैं और सब लोग चले जाते हैं और इनका काम इधर ही खत्म ही हो जाता है। फिर एक सामान कुछ वहाँ पर छूट जाता है। वो अपने साथी को समुद्र किनारे लाने के लिए भेजता है। खुद गाड़ी में बैठा है उसका इंतजार करता है और वो उसका साथी वहाँ पर जाता है। वहाँ पर वो अजीब तरह का अंडे दिखता है। वो चीज अपने साथ लेकर वो वहाँ जाता है और कोई चीज समंदर से उसको भी वहाँ से खींच लेता है। और वो आदमी जो गाड़ी में उसका इंतजार कर रहा था वो आदमी को देखने के लिए उस समंदर पे जाता है। वो आदमी उधर जाकर देखता है तो कोई भी नहीं था। उसके बाद हम होटल पे देखते हैं जिसके अंदर लिसा था, जहाँ पर एक बार भी था जिसको उसके हस्बैंड और वाइफ चलाया करते थे। और ओसी वहाँ पर अक्सर शराब पीने के लिए आता था। कोई आदमी भी आया था जिसको अजीब तरह के क्रिएचर मिला। वो आदमी ओसी को बताता है मुझे एक क्रिएचर मिला है जिसका कीमत बहुत ज्यादा है और उसे बेचकर मैं बहुत से पैसा कमाऊंगा। और ओसी को उसके बात पर यकीन नहीं आता है और वो नशे में है इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। और ओसी भी सोचता है ये मेरे साथ मजाक कर रहा है और ओसी भी नशे में था। और उसी रात हम और एक आदमी को भी देखते हैं। उसी आदमी के साथ ही था जो कि क्रिएचर को पकड़ा था। और जब भी वो दरवाजा खोलने को जाता है और वो एक आदमी को देखता है जैसे कोई चीज से लटका हुआ हो। उसका दोनों हाथ ऊपर थे और वो जो पास जाकर देखता है तो उसे कोई चीज ऊपर खींच के ले जाता है। उस आदमी की बीवी वहाँ पर थी और वो ये सब देखकर घबरा जाती है। अंदर जाकर वो दरवाजा को बंद कर देती है क्योंकि वो उस क्रिएचर को देख लिया था। जी हाँ दोस्तों, वो एक क्रिएचर खतरनाक था जो इंसानों को खा रहा था। पर ये कैसे और कहाँ से आया था ये हम कहानी में आगे जानेंगे दोस्तों। वो औरत अपने घर में बहुत डरी हुई थी और वो औरत को उसका हस्बैंड की चीखें सुनाई दे रही थी। वो औरत अपने घर की चिमनी पर जाती है और ये सोचती है कि वो क्रिएचर यहाँ से भी आ सकता है। वो दरवाजे को बंद करती और क्रिएचर आकर उस औरत को भी लेकर जाती है। फिर दोस्तों हमको एक बिल्डिंग को दिखाया जाता है और फिर वो वही आदमी को दिखाया जाता है जिसको क्रिएचर मिला था। और फिर वो आदमी अपने बाथरूम में जाकर देखता है लेकिन वो क्रिएचर नहीं था। दरअसल वहीं पर एक अंडा था। और वो आदमी जब दरवाजे पर आकर देखता है तो एक लिक्विड लगा हुआ था और वो क्रिएचर वहीं चिपका हुआ था जिसके बड़े बड़े डेंटल्स है और वो ऑक्टोपस की तरह दिखते हैं।
और क्रिएचर उस आदमी पर हमला करता है, मगर वो आदमी उसको हटा देता है। उसके बाद भी वो क्रिएचर उस आदमी को मार देता है। सुबह हमको बार को दिखाया जाता है। लिसा वहाँ एक लेडीज को ओसी के बारे में पूछती है और लिसा ओसी को पसंद करने लगी थी और पूछती है कि उसका वाइफ है या नहीं। और फिर एक आदमी ओसी और लिसा को कॉल करके बुलाता है। उसको एक क्रिएचर मिला था जिसको मारकर वो लैब पर ले आया था और टेस्ट करने पर डॉक्टर कहती है कि मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं देखी थी और वो ये चीज बहुत खतरनाक है। और वो डॉक्टर क्रिएचर को ग्रैबर नाम देता। वो डॉक्टर इन्हें दिखाता है कि ये ग्रैबर्स की बहुत बड़ी जुबान है। ये ग्रैबर सिर्फ पानी और खून पीता है और उसका अंडा भी दिखाता है। ये सब कुछ जानने के बाद ओसी को हादसा और क्रिएचर का दोनों मिलती हुई नजर आ रही थी और ओसी जल्दी से लिजा को लेकर समंदर के किनारे पर जाता है। यहाँ पर उसी आदमी की गाड़ी खड़ी हुई थी जिसको ओसी ने मरी हुई भेल को उठाने के लिए भेजा था। ओसी सोचता है कि कोई भी ऐसे अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ता। वहीं पर एक घर था, वहीं पर उन्होंने छानबीन करने के लिए वही घर पर जाते हैं।